इस बीच खबर आ रही है कि रिलायंस जियो के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और ऐसी स्थिति में जो फैसला है वो रिलायंस जियो के पक्ष में आया है। और आप देखिए स्टॉक पर रिएक्शन, आप देखिए स्टॉक पर रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव हो चुका है। स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज का लाल निशान में था, लेकिन जैसे जैसे खबर आई उसके बाद इस स्टॉक में एक अपसाइड रिएक्शन आया है। 4G स्पेक्ट्रम एलोकेशन मामले में जो याचिका दाखिल की गई थी रिलायंस जियो के पर्सपेक्टिव से, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है और जो अर्जी दाखिल की गई थी 4G एलोकेशन केस में उसको खारिज कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो फैसला है वो रिलायंस जियो के पक्ष में जाता है। और देखिए स्टॉक पर अब रिएक्शन, रिलायंस इंडस्ट्रीज अब लाल निशान से हरे निशान में आ चुका है और 5 रुपए की बढ़त लेकर 1042 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। 4G स्पेक्ट्रम एलोकेशन का ये मसला था जिसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट में जो उस अर्जी के को खारिज किया है और रिलायंस जियो के पक्ष में ये फैसला सुनाया है। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव खबर और एक रिएक्शन स्टॉक पर आया भी है। अब दिन के उच्चतम स्तरों पर रिलायंस इंडस्ट्रीज आ चुका है। गौरांग, कुछ कमेंट करना चाहेंगे? ये 4G स्पेक्ट्रम एलोकेशन का पूरा मसला था जिसके अगेंस्ट एक अर्जी दाखिल की गई थी और अब उस अर्जी को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मेरे ख्याल से उस अर्जी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं था जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये खारिज कर दी और जो फैसला है वो रिलायंस जियो के पक्ष में दिया है। 4G प्लेटफॉर्म जैसे कि आप जानते हैं एक नीश टेक्नोलॉजी और सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और संपूर्ण भारतवर्ष में ये लॉन्च करने की योजना है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, रिलायंस जियो के माध्यम के द्वारा। अब सबसे बेहतरीन रुझान रिलायंस इंडस्ट्रीज के काउंटर पर तब पड़ेगा जब ये रोल आउट करते हैं। हमारी कवरेज है एज अ डिस्क्लोजर 1150 से लेकर के 1200 का लक्ष्य निर्धारित किया है और अगर ये रिलायंस जियो का असर सकारात्मक रहा तो शायद हम ऊपर की तरफ रिवाइज करेंगे। जी, असीम मनचंदा भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं और डिटेल्स लेकर। असीम, इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि जो पिल फाइल की गई थी 4G लाइसेंसेस जो ग्रांट किए गए थे रिलायंस जियो को, उसके अगेंस्ट में उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एग्जैक्टली क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बारीकियां है इस खबर से जुड़ी आपके पास? देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो फाइल की गई थी। कहा गया था कि जो रिलायंस जियो को जो स्पेक्ट्रम दिया गया है उसके साथ साथ उसको वॉइस टेलीफोनी की सेवा देने की जो है सुविधा भी दी गई है। उसके दूरसंचार विभाग ने इसके लिए 1651 करोड़ रुपए जो है वो चार्ज किए हैं, लेकिन CAG की रिपोर्ट कहती है कि इससे करीबन 40,000 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हो। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की जो है बात सुनी, सरकार का रुख भी सुना, रिलायंस जियो को सपोर्ट किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज जब फैसला सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका जो है PAL जो है डिसमिस कर दी। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इसमें कोई भी मेरिट नहीं है और जो सरकार ने जो डिसीजन लिया था वो सही लिया था, यानी कि रिलायंस जियो का रास्ता जो है वो साफ हो गया। रिलायंस जियो अपनी सर्विसेज जो है वो शुरू कर सकता है। जी असीम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे तो अब क्या अकॉर्डिंग टू प्लान रिलायंस जियो अपने 4G रोल आउट कर पाएगा और कब तक उम्मीद कर सकते हैं 4G रोल आउट की? बहुत बड़ी राहत रिलायंस जियो को यहाँ पर मिली है क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह का उसको सेटबैक पहुंचता तो उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती थी। लेकिन अब PAL डिसमिस हो गई है तो कंपनी के जो योजना है कि जून के अंदर अपनी सर्विसेज जो है वो शुरू कर दे तो वो अपना उसका प्लान जो है वो सही तरीके से सेट हो सकता है और वो जून के पहले हफ्ते में अपनी सेवाएं जो है वो शुरू कर सकती है। जी चलिए, शुक्रिया असीम आपका इस पूरी अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर है और कह सकते हैं एक रिलीफ है रिलायंस जियो के लिए क्योंकि कंपनी ऑलरेडी अपनी 4G सर्विसेज को रोल आउट अब शुरू कर देगी। सॉफ्ट लॉन्च ऑलरेडी कर चुकी है और इनफैक्ट अब हमारे साथ एक और एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मिस्टर महेश उप्पल मौजूद हैं, टेलीकॉम एक्सपर्ट है। मिस्टर उप्पल, गुड मॉर्निंग। कितनी बड़ी रिलीफ आप इसे रिलायंस जियो के लिए मानते हैं? कंपनी अपनी 4G सर्विसेज को रोल आउट करने के लिए पूरी गियर्ड अप है और अब जो पिल दाखिल की गई थी 4G स्पेक्ट्रम एलोकेशन को रद्द करने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। जी, ये अच्छी खबर है क्योंकि कोई भी इस किस्म की अनसर्टेनिटी जो है वो किसी के लिए भी, सेक्टर के लिए, RIL के लिए या बाकी प्लेयर्स के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को देख के अपना जो भी डिसीजन लिया है उसका हम सबको खैर मकदम करना चाहिए, उसको वेलकम करना चाहिए। और अब आगे देखते हैं कि रिलायंस जियो अपनी सर्विसेज कितनी जल्दी लॉन्च कर पाता है। जाहिर है इस सर्विस इस केस का उस सर्विस से कोई खास लेना देना डायरेक्टली नहीं है, तो
तो बड़ी चुनौती है जो कंपनी के लिए वो है सर्विसेज लॉन्च करना, जो कि अब 6 साल हो गए हैं स्पेक्ट्रम के आवंटन के, अभी तक लॉन्च नहीं हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टर उपल, अब इनफैक्ट अब बातचीत हो रही है रिलायंस जियो के बारे में, तो मैं कुछ और एस्पेक्ट्स पर भी बातचीत करना चाहूंगी। अब माना जा रहा है कि जून से जो कंपनी की सर्विसेज है वो शायद शुरू हो जाए, डिले जरूर हुआ है लेकिन जून से फाइनली ऐसा माना जा रहा है। जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो किस हद तक बढ़ सकती है, क्योंकि इस तरह का बज़ है मार्केट में कि जिस प्राइस पर रिलायंस जो अपनी 4G सर्विसेज ला सकता है वो अभी की जो प्राइसिंग है उससे काफी नीचे हो सकती है। 0.5 पैसा पर 10 KB का भी प्राइस यहाँ पर सामने आ रहा है। अगर ये हकीकत होती है तो इसके मायने क्या होंगे? देखिए, इसके मायने यही होंगे कि सारी जो बाकी कंपनियां हैं मार्केट में उनको भी प्रतिस्पर्धा की उसकी वजह से उनको भी अपने दाम मैच करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो है नहीं कि वो कंपनियां जो हैं वो बगैर अपने प्राइस को कम किए मार्केट में सरवाइव कर पाएंगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके ग्राहक उनको छोड़ के किसी दूसरे नए कंपनी के पास जाएं। तो ये हमें नहीं समझ लेना चाहिए कि रिलायंस जियो के लिए भी कोई इतना आसान काम है, क्योंकि याद रहे कि आज की डेट में रिलायंस जियो जो है वो 4G में देरी से आ रहा है और उसके पास इस वक्त कस्टमर नहीं है जी, कोई भी कस्टमर नहीं। तो उनको कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई किस्म की फ्रीबीज देनी पड़ेंगी, जिसमें प्राइस और मतलब लोअर प्राइसेस तो जाहिर है सबसे पहली चीज होगी। इसके अलावा भी कई किस्म की चुनौतियां होंगी और कस्टमर्स के लिए खबर अच्छी है, क्योंकि कंपटीशन जब भी बढ़ता है उसके दाम भी घटते हैं और प्राइस के अलावा क्वालिटी पे भी लोगों का ध्यान चला जाता है जी। तो ये सब अच्छी खबरें हैं जी। राइट मिस्टर उपल, इनफैक्ट दो चीजों पर और मैं कमेंट लेना चाहती हूँ। आपने कहा कि अगर लोअर प्राइसेस पर रिलायंस जियो आता है अपने सर्विसेज को लेकर तो डेफिनेटली कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो जिस प्राइसिंग की बात हो रही है इस पर कितना पॉसिबल होगा रिलायंस जियो के लिए सस्टेन करना? और दूसरी चीज ये, क्या ऐसी स्थिति में जो प्राइसेस है, जो टैरिफ प्राइसेस है 4G सर्विसेज के, वो आप डाउनवर्ड जाते देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है कि 4G प्राइसेस डाउन होंगे, क्योंकि मार्केट में इतनी प्रतिस्पर्धा है। जैसे जैसे मार्केट में जो 4G सर्विसेज देश भर में अवेलेबल होने शुरू हो जाएंगे तो फिर कंपटीशन काफी बढ़ जाएगा, तो ये अच्छी चीज है। और रिलायंस, जहां तक उसका सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बड़ी कंपनी है, उसके डीप पॉकेट्स हैं, तो इस किस्म की प्राइस कट को काफी दिनों तक वो सस्टेन कर सकते हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि उनके पास कोई दूसरा चारा है भी नहीं, क्योंकि आप ये वो सिचुएशन नहीं है जो 2003 में थी, जबकि हम लोग वो मॉनसून हंगामा की बात थी, जब वहां पर आप उन कस्टमर्स को टारगेट कर रहे थे जिन्होंने आज तक मोबाइल सर्विस यूज नहीं की। अब जो है, अब आपको बाकी ग्राहकों, बाकी ऑपरेटर्स के कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित करना होगा। ये वो नहीं है जिनके पास सर्विस नहीं है, ये वो है जिनके पास है पर उनको आप अपनी तरफ लाना चाहते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है और उसमें कितने वो सक्सेसफुल होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा जी। चलिए, शुक्रिया मिस्टर उपल बातचीत करने के लिए जी बिजनेस से। तो जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट की ओर से वो रिलायंस जियो के फेवर में है, लेकिन मिस्टर उपल ने जिस तरह से यहाँ पर कहा कि कस्टमर्स के लिए अच्छी खबर यह है कि रिलायंस जियो की डिलेड एंट्री भले ही हो रही है, लेकिन एंट्री होने के बाद जो 4G प्राइसेस हैं वो टूवर्ड्स डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो बज है मार्केट में कि रिलायंस जियो अपनी 4G सर्विसेज की जो शुरुआत है वो 0.5 पैसा पर 10 KB के प्राइस के साथ कर सकता है, जो कि सब्सटेंशियली लोअर है अभी करंट प्राइसिंग के लिहाज से। तो ऐसी स्थिति में और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी प्राइसेस लोअर साइड पर रिवाइज करने पड़ेंगे, तो कॉम्पिटिशन डेफिनेटली बढ़ने वाला है। लेकिन कस्टमर्स के लिए फाइनली एक अच्छी खबर है। आप रिएक्शन देख भी सकते हैं, सभी टेलीकॉम स्टॉक्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज हरे निशान में दिन के उच्चतम स्तरों पर है।